जो प्रभु कमलों में बना रहा, जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वे बना रहा भगवन। जो इन हाथों से छूट गया वह सचमुच डूब गया भगवान। हम राम की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रामत्व से बचने की प्रयास करते हैं। जब नल और नील बना रहे थे पुल, तो सभी लोग काम कर रहे थे। भगवान भी मैं चुपचाप खड़े थे। भगवान ने कहा सब कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा नाम लेके जो पत्थर छोड़े जा रहे हैं वो तैर रहे हैं, मेरा डूब गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। देखा तो हनुमान खड़े हंस रहे थे। बोले प्रभु हम कर देंगे। बोले वो तो कर दोगे, पर ये डूब क्यों गया? एकांत जगह में आगे बढ़, जल के ऊपर रखा पत्थर। रघुराई के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देखकर घटना यह। मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैरा यह। हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने कहा फिर भी कुछ मन की कहता हूं, अपराध क्षमा सरकार करें। दो पुष्प चरण में रखता हूं, यदि रघुराई स्वीकार करें। जो प्रभु कमलों में बना रहा, जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वे बना रहा भगवन। जो इन हाथों से छूट गया वह सचमुच डूब गया भगवान। जो इन हाथों से। और जमुई खां आजाद एक कवि हुआ है। यहां इस्लाम के मानने वाले बच्चे मैं देख रहा हूं बैठे हुए हैं, हिजाब पहन के माई बेटियां बैठी हुई। इसलिए मैं कहता हूं राम सबके हैं। 3 घंटे की फिल्म देखकर मत सोचो कि अमर अकबर एंथोनी कहां है। अंतिम में बाप कन्हैया लाल है सबका। जमुई खां आजाद का स्टेटमेंट है कि नल नील के पाथर सागर में तरनी जैसे उतराए रहे। तरनी जैसे उतराए रहे, तरनी जैसे उतराए रहे। श्री राम की डूब गई कंकरी, वो तो ठाड़ वहां पछताए रहे। वो तो ठाड़ वहां पछताए रहे, वो तो ठाड़ वहां पछताए रहे। हनुमान तहां फिर आए गए, श्री राम को वो समझाए रहे। श्री राम को वो समझाए रहे, श्री राम को वो समझाए रहे। जिसे छोड़ दिया प्रभु ने कर से, तो डूबे न का उतराए रहे। तो डूबे न का उतराए रहे, तो डूबे न का उतराए रहे, तो डूबे न का उतराए। बोलो बजरंग बली की। इतनी प्रतिभा, इतनी क्षमता, इतना समर्पण, वंशानुगत परंपरा। और बचपन से छोटे से थे तो बाल समय रवि बख्श लिया। पूरी दुनिया में जिनका प्रताप है वो भी कहते हैं कि राम के चरण है। इन्हीं में अनुराग है, बस इसी में। क्योंकि ये चरण हैं जिनसे राम कथा की मंदाकिनी प्रकट होती है। गंगा और राम कथा एक जैसी है। अगर गंगा जाने का अवसर ना मिले तो यूट्यूब खोलकर राम का कोई प्रसंग सुन लेना, हमसे सुन लेना, किसी संत से सुन लेना, समझ लेना गंगा स्नान हो गया। क्योंकि एक विष्णु के चरणों से निकली है, एक विष्णु के आचरण से निकली है। दोनों निकलकर भगवान शंकर के मानस में समाई है। एक जटा में समाई है, एक मस्तिष्क में समाई है। रचि महेश निज मानस राखा, अपने मस्तिष्क में लिख कर रख ली थी शंकर जी ने, तभी पार्वती जी को सुनाई। ये वो चरण कमल हैं जिनकी छुई हुई पादुका लेकर 14 वर्ष विश्व में लोक प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनको इतना समझना चाहिए था कि जिस खानदान की, जिस परम व्यक्तित्व की दुहाई लेकर 70 वर्ष राजनीति करते रहे हो, उन पूज्य महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन के संपादकीय में लिखा था कि विश्व में अगर शांति आ सकती है तो राम राज्य के मॉडल से आ सकती है। अपने पुरखों की किताब पढ़ लेते भाई, उनसे ही पूछ लेते कहां लिखा हुआ है। राम राज्य राम ने नहीं चलाया। फिर बता रहा हूं बुद्धिजीवियों, राम के आने के बाद के राज्य को राम राज्य नहीं कहते। राम की नीतियों के अनुसार भरत ने जो राज्य चलाया उसे राम राज्य कहते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। पारंपरिक पीठ है, गुरु गोरक्षनाथ द्वारा चलाई हुई है। उसका कार्य संभालते थे, राजनीति में आ गए। भारत के कार्यक्रमों में जाते हैं, कवि सम्मेलन में, तो मैं देखता हूं हास्य के कवि उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते हैं। जब वो बने थे तब तो बहुत करते थे, बाबा है, डॉक्टर साहब आपके, तो कुमार जी आपके। अरे मूर्खो, वेशभूषा पर टिप्पणी करते, ये क्या चलाएंगे, ये कैसे प्रदेश चलाएंगे।
एक बात कह रहा हूं, इसे किसी के प्रति प्रशंसा का भाव न माना जाए। उनकी सरकार गलत करे, चौराहे पर आंदोलन करो, चौराहे पर टिप्पणी करो। कैसे करना होता है आंदोलन हमसे पूछो, इसके हम एक्सपर्ट हैं भारत के। पूरी एक पीढ़ी को सिखाया हमने कि कैसे किया जाता है। इसकी यूनिवर्सिटी हमने ही खोली थी पहली बार, बाद में हमारी यूनिवर्सिटी भी अल-फलाह बन गई। वाइस चांसलर लेके भाग गया, अब तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहां चला गया है, फरार ही हो गया। पर खोली हमने थी, भूमि पूजन हमारे ही हाथ का है। खूब आंदोलन करो मुख्यमंत्री की नीति के खिलाफ, लेकिन वेशभूषा पर टिप्पणी मत करो प्रभु। और यह मत कहो कि यह कैसे राज्य चलाएगा, क्योंकि जिस वेशभूषा को पहनकर मेरा मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ है, उसी को पहनकर भरत जी ने राम राज्य का आदर्श स्थापित किया था इस भारत में। राम के इन चरणों का प्रताप तुलसी जानते हैं, राम के इन चरणों का प्रताप जानते हैं हनुमान। इसीलिए हमारे प्रातःकालीन गांव में जाइए, हर गांव के किसी कोने पर कोई ना कोई मां गाती मिलेगी पूज्य पाद तुलसीदास जी का ये वचन, क्या कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। आज समाहार का दिवस है, आज की तालियां और आज का गायन घर लेकर मत जाओ। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। गो भज मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी। शंकर जटा समाई हो, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। तालियां। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण की चरण पादुका। भरत रयो लवलाई हो, भरत रयो लवलाई। सोई चरण के बट धोइली ने, सोई चरण के बट धोइली। तब हरि नाव चलाए। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और ये हमसे कहते हैं कि राम कथा समाज में विद्वेष फैला रही है। बिहार में थे एक, वो भगवान शंकर का नाम चंद्रशेखर और काम अमावस्या जैसे। राम कथा से विद्वेष फैल रहा है। केवट को मित्र बनाने वाला मेरा राम, शबरी के बेर खाने वाला मेरा राम। आज के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, चौराहे पर, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कक्ष में
डिबेट में कोई धूर्त लंपट बुद्धिजीवी एक कहता मिले कि भारत की सांस्कृतिक कथाएं जातिवाद बढ़ा रही हैं, तो उसको बताना कि मेरा क्षत्रिय राम जो अयोध्या से चला, सारे मार्ग में सीधा चला, लेकिन मार्ग टेढ़ा करके मिलने किसी राजा से नहीं गया था, अपनी भीलिनी मां शबरी से मिलने के लिए गया था। पूरी दुनिया को मार्ग दिखाते हैं राम। सारी दुनिया पूछती है कि किधर जाऊं, वही है वही जो राम रचि राखा। सब कहते हैं जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है सीता राम सीता। लेकिन एक व्यक्ति है जो राह भूला है, उसको भीलिनी राह दिखा रही है। मां किधर जाऊं? राम पूछते हैं हाथ जोड़ के। मैया कह रही है पंपा सरई जाए रघुबीरा, होई तह होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर जाओ रघुराई, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। एक मां बता रही है और झूठे बेर खिला रही है। कौशल्या के हाथ का स्वाद जो राम जी की जिह्वा पे लगा हुआ था, वो पहली बार छत्तीसगढ़ में ही दोबारा जाकर मिला, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी मां ने उन्हें बेर खिलाए। ये जितने बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, इन सब की पत्नियां दुखी हैं इनसे कि कितना भी अच्छा खिला दो, ये अम्मा को ही याद करते हैं। कड़ी बनाइए, हमारी मम्मी, जा वहीं खा तू। हमारी मम्मी। क्यों? क्योंकि उस मां के हाथ के स्वाद की कढ़ी के साथ केवल टेस्ट बड का सबसे पहला स्वाद ही नहीं लौटता, उस समय का पूरा नॉस्टैल्जिया लौटता है। वो गांव, वो बैठकर खाना। लेकिन ये संतोष तब पाती हैं महिलाएं जब इनकी औलादें अपनी बहुओं से कहती हैं कि हमारी मम्मी जो खिलाती। राम जी के मन में भी स्वाद का आकर्षण बचा हुआ। दुनिया भर में खाया है, कंदमूल फल खाए, लेकिन जो कौशल्या ने खिला दिया, जो केकई ने खिला दिया, वो कहीं ना हुआ। और वो जाकर स्वाद कहां पूरा हुआ? छत्तीसगढ़ में जाकर पूरा हुआ, जहां से मैया आई हैं, जहां से कौशल्या आई हैं, और वहीं जाकर वो स्वाद दोबारा लगा। हमने अमेरिका में 3 दिन का अपने अपने राम किया। तो जिस मारवाड़ी परिवार में मैं रुका हुआ था, इस प्रसंग के बाद अगले दिन उनकी बेटी वहां बैठी हुई थी। उसने मुझसे पूछा था यही प्रश्न कि थोड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको यह बेर खाना और फिर राम जी को खिलाना? तो मैंने उनकी मां से पूछा था उसके सामने ही कि जब ये पैदा हुई और भोजन करने लगी 6-8 महीने बाद, तो सेरेलक गरम गरम इसके सीधे मुंह में दिया था कि पहले अपने मुंह में दिया? तो बोली नहीं, पहले मैंने खुद खाया फिर इसे खिलाया। मैंने कहा तेरी मां खिला सकती है तो राम की भी खिला सकती है, उसने भी खिला दिया। मांगिए प्रभु से। मैं सोचता हूं कि अयोध्या का निर्वासित राजकुमार जंगल जंगल भटक कर 14 साल बाद जब एक मां के द्वार पहुंचा होगा, तब उसने कैसे मांगा होगा। कल भी मैंने ज्ञान के कुछ आपको छंद सुनाए। मेरा बड़ा प्रिय छोटा भाई है, मैं फिर कह रहा हूं आज तक वालों से, उसे अगले वर्ष अवश्य बुलाइए। उसने इस पूरी कथा क्रम को एक गीत में पिरोया। मुझे गाने में दिक्कत होती है, आंसुओं के साथ गाता आ जाता है, लेकिन संभालिएगा। शायद कैसे मांगा होगा, मांगिए आप। पथरीली गीली आंखों में, पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई। पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई। जब शबरी की पर्णकुटी में, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई। हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। गाओ। हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल हैं। खाने और खिलाने वाले दोनों के ही नयन सजल हैं। मेवे पकवानों ने बेरों, मेवे पकवानों ने बेरों के जैसी
किस्मत कब पाई, जब शबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। और राम के पाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से, किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब शबरी की पर्ण कुटी में, जब शबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी। बोलो शबरी मैया की। जिस कथा में शबरी है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, जिसमें वंचित सुग्रीव है, राम वंचितों के साथ खड़े हैं, जिनके पास है उनके साथ नहीं खड़े। और सत्य के साथ खड़े होते समय ये मत सोचना कि तुम्हें क्या मिलेगा। राम ने जिन वानरों को लेकर जो युद्ध किया था किष्किंधा के, उन्हें अयोध्या में राशन कार्ड नहीं बनवाना था, उनमें से लाखों तो लौटे भी नहीं। वो तो वही अपना परम बलिदान देकर भगवान के कार्य के लिए, सत्य के कार्य के लिए, भगवान का निजी कार्य नहीं था, निजी कार्य का तो आवरण था, निजी कार्य का तो सिंबोलिज्म था, प्रतीक था, उसके पीछे जगत के कल्याण की कामना थी। और यही भारत सिखाता है कि समष्टि के कल्याण के लिए यदि आप कार्य करते हैं तो विश्व स्वीकार करता है। राम और रावण दोनों का जो युति है वह जीवन के दो अलग अलग अंतरों में है। राजनीति के लोग बैठे हैं, मैंने कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूं। एक अयोध्या है जो राजसिकता का प्रकर्ष है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। वहां तक जा रही है वो ऊपर, इतने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। ये राजसिकता का प्रकर्ष है। दूसरी लंका है जो तामसिकता का प्रतीक है। पूरी दुनिया का लूट लो, अपने यहां रख लो। पानी कनाडा से लेता है लंका वाला, लकड़ी ब्राजील की ले रहा है, दुनिया को बताता है तुम परमाणु बम बनाओ, खुद रोज बनाता है, अपने यहां प्रदूषण फैला रहा है, हमको ज्ञान देता है। लंका है आज भी। तामसिकता की लंका को पराजित करना है तो राजसिकता की दिल्ली को, अपने वनवासियों को, किष्किंधा के वानरों को साथ लेना पड़ेगा, उसके बिना पराजय नहीं हो पाएगा। क्योंकि राम और रावण के बीच में यही अंतर है। रावण इच्छाओं के पाश में है और राम उन इच्छाओं से मुक्त है। अपने अंदर तलाश करके देखिए कि आप मनुष्यता के किस स्वप्न को जी रहे हैं, जो रावण का है या राम का है। हम राम की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रामत्व से बचने की प्रयास करते हैं। जिससे भी हमें बचना है उसे हम पूज्य बना देते हैं। गांधी बनना कठिन है तो हमने भारत के हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग बनाया कि गांधी के रास्ते पे तो चल नहीं सकते, नाम लिखवाओ, उसी रास्ते पे चलेंगे आप। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप तलाशें और मनुष्यता के सबसे बड़े सपने को, जिसे गाने के बाद जिह्वा और वाणी धन्य हुई हैं, उसे आप मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने
दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जब ने राम। दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जब ने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 गाइए। अपने 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 राम। गाइए। अपने 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 मंगल भवन या मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, नवहु सुदशरथ